चलो अब इसी को क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। क्लास कंपोनेंट में हमने कहा कि स्टेट को मैनेज करने के लिए आपको हुक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो सेम यही लॉजिक काउंटर वाला अगर मैं क्लास कंपोनेंट में बनाता हूँ तो लेट्स से स्टेट क्लास डॉट क्या है JSX। मैंने एक सिंपल क्लास बनाई कॉल्ड स्टेट क्लास, एक्सटेंड्स अ क्लास कॉल्ड कंपोनेंट। हमने क्लास वाला हाँ ठीक कर लिया था ना कंपोनेंट। हमने कहा बिल्कुल सेम रेंडर मेथड को कॉल कर दिया। रेंडर मेथड विल रिटर्न व्हाट अ वैल्यू, सो रेंडर इक्वल्स टू दिस रिटर्न व्हाट अ JSX। फिलहाल हमने पहले की तरह काउंट वेरिएबल एक प्रिंट करवाना चाहते। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल ले सकते हो, काउंटर इक्वल्स टू व्हाट 1, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ काउंटर वेरिएबल को प्रिंट कर। नाउ विल से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आपने स्टेट क्लास को एक्सपोर्ट कर दिया स्टेट क्लास। ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं काउंट कॉल, और क्लास का ही वेरिएबल है तो क्या लगाना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा। आई एम सीइंग देयर इज सम इशू। फिलहाल ओके, ब्रैकेट आपको ध्यान रखने हैं, फर्स्ट लाइन पर रखने हैं। तो डिव काउंटर एक सिंपल लगा दिया, काउंटर की वैल्यू दे दी। फिलहाल काउंटर की वैल्यू प्रिंट आएगी, सो आप चेक कर पाओगे। फिलहाल तो बिल्कुल पहले वाला लॉजिक हुआ। आपने यहाँ पर किसे कॉल किया, स्टेट क्लास को कॉल किया, काउंटर 1, बिल्कुल पहले वाला लॉजिक। ठीक है, अब इसी क्लास के अंदर, इसी स्टेट वाली क्लास के अंदर ही हमने बिल्कुल पहले की तरह एक बटन भी क्रिएट किया। सो एक बटन हमने क्रिएट किया, बटन का वैल्यू हमने रखा चेंज, बिल्कुल पहले की तरह। ऑन क्लिक पे आपने दिस डॉट क्या लिखा, क्लिक हैंडलर, एक फंक्शन बना दिया। सो वी क्रिएट क्लिक हैंडलर अ फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर में मैं फिर से वही कर रहा हूँ, दिस डॉट काउंटर प्लस प्लस, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। और वही सेम लॉजिक है, चेंज करने पर क्या UI चेंज हुआ, नहीं हुआ। और अगर मैं काउंटर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ तो भाई काउंटर बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो काउंसोल डॉट लॉग अगेन दिस डॉट क्या है काउंटर, बिल्कुल पहले वाला काम ही किया है जो फंक्शन कंपोनेंट में किया था। चेंज के क्लिक पर वी से काउंटर की वैल्यू यस बढ़ रही है, बट स्टेट चेंज पे कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब स्टेट बनानी पड़ेगी। ये काउंटर वेरिएबल किस में डालना पड़ेगा, स्टेट में डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट के केस में दिस डॉट स्टेट नाम से एक वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है। आप तो उसकी सिर्फ क्या दोगे, वैल्यू दोगे, स्टेट नाम से, सॉरी नॉट दिस स्टेट नाम से एक वेरिएबल डिफाइन। आप तो उसमें क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट की कीज क्रिएट करोगे। जैसे मुझे क्या करना है, काउंटर कॉलन क्या देना है, 1, काउंटर स्टेट डॉट काउंटर कॉलन 1, राइट। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ ये डिफॉल्ट है। क्लास कंपोनेंट के अंदर आपकी क्लास की स्टेट को मैनेज करने के लिए एक इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन है जिसका नाम क्या है, स्टेट है, और एक मेथड डिफाइन है जिसका नाम भी क्या है, सेट स्टेट है। अलग अलग वेरिएबल्स के लिए अलग अलग मेथड नहीं बनाओगे, आप तो सिर्फ क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट में कीज बनाओगे। कौन कौन सी कीज बनानी है आपको, काउंटर नाम से की बनानी। अब काउंटर की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो पहली चीज तो अब ये दिस में काउंटर नहीं पड़ा हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से पहले वाला ही काम कर लेता हूँ। ये हमारा काउंटर था, राइट, क्लास कंपोनेंट वाला कॉपी कर रहा हूँ और इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर स्टेट का ले रहा हूँ, तो स्टेट इक्वल्स टू आई विल से काउंटर कॉलन क्या है 1। यहाँ पर अब वेरिएबल को यूज करना है तो क्या यूज करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट क्या काउंटर बना है। हर जगह पर दिस डॉट स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या पड़ी है, की कॉल्ड काउंटर। हमारे लिए तो फर्क सिर्फ इतना है, दिस डॉट स्टेट डॉट वॉट। अब भी मैंने सेट स्टेट मेथड का यूज नहीं किया, किसका यूज किया है, स्टेट को इंक्रीमेंट, स्टेट के अंदर, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक की डिफाइन थी कॉल्ड काउंटर, सीधा उसको क्या इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल 2 बार आया हुआ है, इसको हटाते हैं और कॉपी करते हैं। देखो अभी फिलहाल चेंज हो रहा है,
हो रहा है कि नहीं? यस हो रहा है, बट यूआई अपडेट हुआ नहीं, क्योंकि फिर से वही रूल है, स्टेट की वेरिएबल की वैल्यू को चेंज आप स्टेट से नहीं करोगे डायरेक्टली, आप क्या यूज करोगे? सेट स्टेट डिफाइन करोगे, सेट स्टेट, जिसके अंदर आप क्या पास करोगे? ऑब्जेक्ट ही पास करोगे, ऑब्जेक्ट ही पास करें, क्योंकि सेट स्टेट में क्या जा रहा है? ऑब्जेक्ट जा रहा है। आप सिर्फ ये लिखोगे काउंटर की वैल्यू क्या हो, काउंटर प्लस क्या है? 1। ध्यान रखना पहला की है, सो की वैल्यू क्या होगी? दिस डॉट काउंटर, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस क्या है? तो अब हम फिर से सेट स्टेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, क्लास का मेथड है इसीलिए क्या लगा है? दिस लगा। सेट स्टेट के अंदर क्या पास करना है? एक ऑब्जेक्ट पास करना है। वो ऑब्जेक्ट में हमने की क्या बना रखी है? काउंटर। तो हमने दोबारा से काउंटर नाम से की जनरेट की, हमने उसकी वैल्यू में क्या रखा? दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, करंट काउंटर की स्टेट क्या है? प्लस क्या कर दो? 1 कर दो। अगेन ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है, बट इस बार प्रोसेस तो पहले की तरह एसिंक्रोनस ही क्यों ना हो, बैकग्राउंड पे क्यों ना जाए, वो एक पीछे जा रहा है, बट यहाँ पर काउंटर की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यूआई अपडेट हो रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट, क्लास कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने के लिए क्या मैंने हुक यूज किया? नहीं किया। क्लास कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने के लिए क्या मुझे वो प्रॉप्स वाला कंपोनेंट यूज करना पड़ा? नहीं। तो दो वेरिएबल क्लास के अंदर हमें बने बनाए मिले थे, कौन कौन से थे? एक तो प्रॉप्स मिला था जिसे हमने यूज दिस डॉट प्रॉप से किया, तो एग्जैक्टली तो मैं ये कहूँगा क्लास का वेरिएबल का नाम क्या है? प्रॉप्स। और एक क्लास का वेरिएबल और है जिसका नाम क्या है? स्टेट है। स्टेट क्या है? दोनों क्या है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉप्स बन रहा है एट्रीब्यूट से और स्टेट आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। और स्टेट को चेंज करने के लिए प्री डिफाइन है मेथड कॉल्ड सेट स्टेट। जितने मर्जी वेरिएबल्स हो वहां मुझे हर वेरिएबल के लिए हुक लगाना पड़ेगा, दो वेरिएबल स्टोर करने हैं तो दो हुक लगाने पड़ेगा, दो बारी यूज स्टेट को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ स्टेट ऑब्जेक्ट में किसको चेंज करना है? की नहीं डालनी, एक काउंटर और चाहिए, एक मैंने का और वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू को चेंज होना है, तो वो भी यहाँ पर क्या है? डायरेक्टली डाल दिया जाए। जितने मर्जी वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जितने मर्जी वेरिएबल स्टोर करो।